रजौरी जो है 13 अप्रैल 1948 को आज़ाद हुई। वो समय एक ऐसा था कि हम लोग जो थे वो खंड खंड थे, लोग दूर दूर रहते थे, पास पास नज़दीक नहीं हुआ करते थे, जिसके कारण उन्होंने हमारे लोगों को शहीद किया। जो लोग थे खाली एक समुदाय के लोग थे या सभी समुदाय के लोग थे? जो लोग हमने देखा कि मंडी चौक में क्या उन्हीं लोगों के नाम लिखे हुए हैं वहां पर? लेकिन कबालियों के हमले से यहाँ इनके पास कोई इतना बड़ा हथियार या कुछ नहीं था। कबालियों के पास राइफलें थी, इनके पास कुछ भी नहीं था। इनके पास कुछ 19 के करीब कहते हैं कि पुराने रिटायर्ड सैनिक थे। लोगों ने, हमने यहाँ तक सुना था कि लोग जो थे वो खुद ही अपने घर वालों को मार देते थे। रजौरी 6 महीने बाद आज़ाद होती है। ये 6 महीने कबालियों के कब्जे में रही। आपकी फैमिली में से कौन से लोग थे जो? और उसके बाद वहाँ जिन माताओं के पास अपने छोटे बच्चे थे, उन बच्चों को भी उठा के उस आग में जिंदा डाल दिया। हमने ये सुना है कि भाई उन्होंने उन माताओं से उनके छोटे बच्चे छीन के उस आग में डाल दिए। इतना जुल्म इन कबालियों और रज़ाकारों ने किया है जिसका बयान करना मुश्किल है। क्या आज जो जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी, इस जिसको आज लैंड ऑफ किंग्स रजौरी कहा जाता है, आज भी लोग उनको याद करते हैं? सर, आर्य समाज आपने बोला, आप उसके रजौरी पुंज के अध्यक्ष भी हैं। कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है आर्य समाज का हिंदू तत्व के लिए? आर्य समाज का विजन क्या होगा सर? देखिए, ये जो बलिदान स्तंभ बना है, इन्हीं बलिदानियों की याद में ये बनाया गया है। जो यहाँ पर कुआं बताया जाता है वो आज भी यहाँ पर है नीचे? हर रोज 3 से 4:30 यहाँ सत्संग होता है इसी बलिदान भवन में, और माताओं का इन कार्यक्रमों में भी बड़ा सहयोग रहता है। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से द वॉइस ऑफ रजौरी रेज योर वॉइस में और द हिमालयन टॉक शो द रियलिटी अनकवर्ड पॉडकास्ट चैनल में। देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 में मिली, लेकिन हमारा रजौरी, जिसको राजाओं की भूमि कहा जाता है, द लैंड ऑफ किंग्स, उसको आज़ादी 13 अप्रैल 1948 में मिली। वो 6 महीने रजौरी के उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी रजौरी के लिए। वो लोग जिन्होंने अपनी ही फैमिलीज को उस टाइम खुद ही अपने हाथों मारा, खुद अपनी जानें दी। वो मार्टरीज जिनको आज सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और रजौरी डे स्टार्ट हो चुका है। रजौरी डे में हर एक एक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से करवाई जा रही हैं। बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज करवाई जा रही हैं जो काफ़ी यूनिक्स हैं। और आज हम रजौरी के उस स्तंभ में हैं जहाँ पर लोगों ने अपनी जान दी। बिल्कुल, आज हम रजौरी के बलिदान स्तंभ तहसील रजौरी में हैं, जहाँ पर उस टाइम लोगों ने अपने ही फैमिलीज को मारा। किस तरह वहाँ पर बाहर के लोगों ने आके राज किया, इसी सब में हमारे साथ आज की स्पेशल पॉडकास्ट में, आज के एक्सक्लूसिव टॉक में हमारे साथ बातचीत करेंगे श्री आत्म प्रकाश जी। प्रोमिनेंट सिटीजन है रजौरी के और गार्डियन ऑफ बलिदान स्तंभ, हेरिटेज एंड हिस्ट्री, जानकारी रखते हैं बलिदान स्तंभ की। और आज इनसे हमें बातचीत करने का मौका मिला और कुछ जानकारी, कुछ हिस्ट्री हम जो है वो बलिदान स्तंभ के बारे में इनसे जानेंगे और जानेंगे कि क्या हुआ था उस टाइम पे, किस तरह बाहर के लोगों ने यहाँ पर आकर राज किया था और आज किस तरह लोग जो है वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले से स्वागत करते हैं द वॉइस ऑफ रजौरी द हिमालयन टॉक शो में। आपने अपना कीमती टाइम दिया, हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी, मैं भी आपका स्वागत करता हूँ। आपने मुझे इस लायक समझा और मेरे से बलिदान भवन रजौरी और बलिदान स्तंभ के बारे में जानने की इच्छा जाहिर की। ये रजौरी जो है राजाओं की धरती है और रजौरी जो है 13 अप्रैल
1948 को आज़ाद हुई, जबकि पूरा भारत जो है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। राजौरी 6 महीने बाद आज़ाद होती है। ये 6 महीने कबालियों के कब्जे में रही, रजाकारों के कब्जे में रही। कबालियों ने इस पे बहुत आक्रमण किए उन 6 महीनों में, और काफ़ी जदोजहद की इसको ना छोड़ें ताकि राजौरी को। लेकिन यहाँ की जनता वो नहीं चाहती थी कि हम कबालियों के राज में रहें, कबालियों के कब्जे में रहें। उन्होंने भी जदोजहद की, उन्होंने भी कोशिश की कबालियों से दूर रहने की, कबालियों को यहाँ से भगाने की। लेकिन वो समय एक ऐसा था कि हम लोग जो थे वो खंड खंड थे, लोग दूर दूर रहते थे, पास पास नज़दीक नहीं हुआ करते थे, जिसके कारण उन्होंने हमारे लोगों को शहीद किया और काफ़ी तंग किया, यहाँ से भगाने की कोशिश की, यहाँ से माइग्रेशन की कोशिश की। लेकिन हमारे लोग भागे तो नहीं, लेकिन इकट्ठे होकर कोशिश की कि हम मुकाबला करें। और उसमें खासकर दिवाली के दिन 25 कत्तक को, 26 कत्ती को दिवाली थी, वो 26 कत्तक की दिवाली थी। उस 25 कत्तक की रात को इन कबालियों ने हाथी दरवाजे द्वारा राजौरी के अंदर इंटर किया और हमला बोल दिया, जिसमें यहाँ जो भी लोग थे सभी इकट्ठे हो गए। वो तहसील अहाते में और बलिदान भवन के आगे पीछे कम से कम 18-20 हज़ार लोग एक ही जगह। ये जो लोग थे खाली एक समुदाय के लोग थे या सभी समुदाय के लोग थे? तकरीबन एक ही समुदाय के लोग थे, क्योंकि ज़्यादा लोग हिंदू ही थे। पहले आबादी यहाँ शहर की जो थी वो हिंदू आबादी ही थी, वही थे। कुछ मुसलमान होंगे जो अच्छे भी हैं, वो भी, उन्होंने भी मदद की होगी हमारे हिंदू भाइयों की। लेकिन कबालियों के हमले से यहाँ इनके पास कोई इतना बड़ा हथियार या कुछ नहीं था। कबालियों के पास राइफलें थी, इनके पास कुछ भी नहीं था। इनके पास कुछ 19 के करीब कहते हैं कि पुराने रिटायर्ड सैनिक थे, जिनके पास थोड़ी बहुत 1-2 बंदूकें थी। वो कैसे इनका मुकाबला करते। और हमारी माताओं और बहनों ने अपनी आबरू और इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने प्राणों की आहुति दे दी, अपने प्राणों की आहुति कर दिया। उस टाइम में सर, उस टाइम में क्या सेनाएं नहीं होती थी क्या? नहीं, कहते हैं कि महाराजा हरि सिंह का राज था, लेकिन महाराजा हरि सिंह की सेना बहुत देर के बाद आई, जब ये सब कुछ हो चुका था। तो उसमें जो 18-20 हज़ार लोग थे, कुछ तो मारे गए और कुछों ने अपनी इज्जत और आबरू को बचाने के लिए, ताकि किसी विदेशी का हाथ उनको ना लगे, हमारी माताओं बहनों ने जहर खा लिए, अपने बच्चों को जहर दे दिए। कुछों की तो मृत्यु हो गई जहर से, लेकिन जिनकी मृत्यु जहर से नहीं हुई, उन्होंने यहाँ एक कुआं है बलिदान भवन के अंदर, वहाँ कहीं कहते हैं कि फांसी दी जाती थी, उस कुएं में छलांगे लगा दी और अपनी जानों को आहत कर दिया। लोगों ने, हमने यहाँ तक सुना था कि लोग जो थे वो खुद ही अपने घर वालों को मार देते थे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि माताएं बहनें ये चाहती थी कि भाई हमारी इज्जत और आबरू बचे, और हमारी इज्जत और आबरू को बचाने के लिए वो प्राणों की आहुति दे दें और कोई विदेशी उनके शरीर को हाथ तक न लगाए। ये उनकी मानसिकता थी। तो इसलिए उन्होंने जहर खाना बेहतर समझा, बच्चों को भी जहर दिया, और जो बच गए, जब जहर ख़त्म हो गया तो अपने जो पिता थे, भाई थे बड़े, उनको कहा कि आप हमें मार के जाओ, ऐसे मत जाना। और मैंने ये सुना कि भाई उन्होंने तलवार या कुल्हाड़ी थी तो उससे उनको काटना शुरू किया, और माताओं की या बहनों की ये आवाज़ आती थी, भाई आपने तलवार तो मारी है, लेकिन मेरी जान नहीं निकली अभी, मुझे और मारो ताकि मेरी देह जो है वो समाप्त हो जाए। इस तरह की चीख और पुकार थी। ऐसे वो समय था। दिवाली 25 कत्तक की जो रात थी और 26 कत्तक की दिवाली पे इस तरह का माहौल राजौरी के अंदर था। आपकी फैमिली में से कौन से लोग थे जो? मेरी फैमिली में मेरे नाना थे महाजन, ईश्वरदास जी महाजन थे, दुर्गादास जी थे, मोहनलाल जी थे,
और जो मेरी नानी थी वो भी कबाड़ियों के हाथ से मारी गई। सब मार्टर्स है, सब शहीद है। ये नहीं कि मुकाबला नहीं किया, मुकाबला भी किया, लेकिन इतने अखराजात नहीं थे, इतनी गने या इतना वो सामान नहीं था कि जिससे उनका मुकाबला हो सकता। वो ट्रेंड थे, एक्सपर्ट थे वो लोग। जो लोग हमने देखा कि मंडी चौक में क्या उन्हीं लोगों के नाम लिखे हुए हैं वहां पर? हाँ, कहते हैं जो शहीद हुए मंडी चौक में भी नाम लिखे। दूसरा जो एयरफील्ड है, एलजी ग्राउंड है, वहाँ भी कबालियों ने कईयों को बुला के इकट्ठा करके काफी लोगों को एक साथ लाइन में खड़ा करके कत्ल किया, जैसे सुना हमने, ऐसा भी था। और एक कहते हैं कि सदयाल एक जगह है, वहाँ भी कुछ लोग जाके छुपे हुए थे, वहाँ भी कबालियों ने आके उनको मारने की कोशिश की। मारने की क्या, मतलब कि रात पड़ गई थी, वो सोच रहे थे फिर रात को कोई निकल ना जाए। उन्होंने रात को वहाँ खेत में आग जला दी। आग जला दी, भाई कोई निकलेगा तो उसको, जो भी कोई निकला था उसको उन्होंने फायर कर दिया। और उसके बाद वहाँ जिन माताओं के पास अपने छोटे बच्चे थे, उन बच्चों को भी उठा के उस आग में जिंदा डाल दिया। हमने ये सुना है कि भाई उन्होंने उन माताओं से उनके छोटे बच्चे छीन के उस आग में डाल दिए। इतना जुल्म इन कबालियों और रजाकारों ने किया है जिसका बयान करना मुश्किल है। क्या आज जो जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी, इस जिसको आज लैंड ऑफ किंग्स राजौरी कहा जाता है, आज भी लोग उनको याद करते हैं? बिल्कुल याद करते हैं। देखो, मैं वेद प्रचार मंडल से संबंधित हूँ। मैं वेद प्रचार मंडल राजौरी पुंछ का अध्यक्ष भी हूँ। और हर साल हम एक कार्यक्रम मुनक्कद करते हैं, और जो कार्यक्रम की लंबेड़ी से हम उसको शुरू करते हैं, फिर राजौरी के नगर नगर गांव से होते हुए 12 तारीख को ये आर्य समाज राजौरी में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है, और 13 को बलिदान भवन राजौरी में आकर यज्ञ से शहीदों को याद किया जाता है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। और जो अपनी माताएं बहनें अपनी इज्जत और आबरू बचाने के लिए अपने आप को आहूत कर दिया था, उनको मालाएं पहना जाती हैं, याद किया जाता है। और एक चित्र है जिसमें सैकड़ों वो खोपड़ियाँ, वो स्केल्टन दिखते हैं। वो एक चित्र भी है बलिदान भवन के अंदर। उसके आगे सब श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन अपने अर्पित करते हैं, और यज्ञ में भी अपनी आहुति देते हैं। सर, आर्य समाज आपने बोला, आप उसके राजौरी पुंछ के अध्यक्ष भी हैं। कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है आर्य समाज का हिंदू तत्व के लिए? वैसे जो भारत की आज़ादी में आर्य समाज के लोग कहते हैं कि 80% लोग जो थे, जो बलिदानी थे, वो सभी आर्य समाजी थे। आर्य समाजी ही इस आज़ादी की लड़ाई में पेश आगे रहे, और सबसे ज़्यादा आर्य समाजियों ने ही बलिदान दिए। आर्य समाज का विजन क्या होगा सर? आर्य समाज का विजन है कि आर्य समाज जो है वेदों के मुताबिक चलता है, वेदों के अनुकूल चलता है, वेदों शास्त्रों को मानता है, उन्हीं का प्रचार प्रसार करता है। सर, हमने देखा है आप प्रोमिनेंट सिटीजन भी हैं राजौरी के, और बहुत से सोशल इश्यूज में आप बातचीत भी करते हैं। क्या बलिदान स्तंभ को लेके उस तरह यहाँ पर लोगों के द्वारा कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट किया जाता है ताकि यहाँ पर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है और ज़्यादा इसमें चेंजिंग है? देखिए, ये जो बलिदान स्तंभ बना है, इन्हीं बलिदानियों की याद में ये बनाया गया है, और इसको बने हुए ज़्यादा देर नहीं हुई, मेरे ख्याल ज़्यादा 2 या 3 साल हुए हैं। पहले इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कच्चा था? नहीं, कुछ भी नहीं था यहाँ। ये अभी 2-3 साल ही हुए हैं कि बलिदान स्तंभ को इन्हीं बलिदानियों की याद में बनाया गया है। जो यहाँ पर कुआं बताया जाता है, वो आज भी यहाँ पर है नीचे? वो एक समझो फांसी देने की जगह थी, कुआं सा बना हुआ है, कुएं की शक्ल का है। जो माताएं बहनें जिनको ज़हर नहीं मिला, जो काटने से भी नहीं उनकी देह समाप्त हुई, उन्होंने यहाँ आके अपनी छलांगे लगा दी उस कुएं में, खुद ही छलांगे लगा दी और अपनी जान को आहूत कर दिया, अपनी जान को समाप्त कर दिया। अभी सर राजौरी डे चल रहा है, आपको पता है। राजौरी डे में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी हो रही हैं। क्या कहना चाहेंगे राजौरी की आवाम को, राजौरी के उन लोगों को
कि बलिदान स्तंभ में इस बार क्या होने जा रहा है, उन जितने भी हमारे शहीद हुए जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी, इस बार क्या कुछ उनकी याद में यहाँ पर किया जा रहा है? वेद प्रचार मंडल रजौरी पुंछ हर साल इस दिन को मनाता है, रजौरी डे को मनाता है। और हमारा एक प्रोग्राम रहता है हर साल जो हम आर्या समाज लंबेड़ी से शुरू करते हैं। ये एक वेद प्रचार यात्रा के रूप में एक कार्यक्रम निकलता है जो रजौरी के नगर नगर गांव गांव से होता हुआ 12 तारीख को आर्या समाज रजौरी में पहुंचता है। आर्या समाज रजौरी में यज्ञ हवन के साथ इस कार्यक्रम को शुरू किया जाता है और इन्हीं बलिदानियों को वहाँ भी श्रद्धांजलि दी जाती है, उनको याद किया जाता है। और उसके बाद दूसरे दिन 13 तारीख बैसाखी के दिन हमेशा हर साल ये जो प्रोग्राम है बलिदान भवन रजौरी में किया जाता है। यहाँ भी यज्ञ हवन के साथ इस कार्यक्रम को शुरू किया जाता है। उसके बाद उन बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी जाती है, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं और उसके बाद भजन और प्रवचन के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है। और हर साल हमारा यही लोगों से प्रार्थना रहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बलिदान भवन पे पहुँच के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, अपने बलिदानियों को याद रखें और उनको श्रद्धांजलि दें, अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करें ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो भी याद रखे कि 1947 में रजौरी 6 महीने के बाद आज़ाद हुआ था और इसमें हमारे रजौरी वासी के जितने भी प्रोमिनेंट लोग थे, अपनी माताएं बहनें और प्रोमिनेंट लोग, उनकी शहादत हुई है, उन्होंने अपने प्राण दिए हैं। माताओं बहनों ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए, आबरू को बचाने के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। ये बातें भी हमारी आने वाली पीढ़ी को भी पता लगे। ये रजौरी हमने सुना, आपसे सुना था कि ये रजौरी तहसील में भी बहुत से लोग जो थे वो गैदर थे। हाँ, कहते हैं रजौरी तहसील के अंदर ये बलिदान भवन के बिल्कुल साथ लगता है और इस एरिया में कम से कम 18-20 हज़ार लोग थे जिनके प्राण यहाँ त्यागे गए, जिन्होंने अपने आप को भी मारा और अपने परिवार और बच्चों को भी शहीद किया और अपनी इज्जत और आबरू को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने प्राण त्याग दिए, अपने बच्चों को मार दिया, अपने बड़ों को मार दिया। ऐसा ये दिन था दिवाली का। और फिर बैसाखी पे भी कहते हैं बैसाखी तक ये कत्लेआम चलता रहा। पार एयरफील्ड में काफ़ी लोगों को इकट्ठा करके कत्ल कर दिया गया। पुराना अस्पताल जो पुराना डाबंगला हुआ करता था, वहाँ भी 10-12 हज़ार लोग मरे पड़े थे, लाशें ही लाशें थी, खून ही खून था। इस तहसील में भी कहते हैं कि जब आके किसी ने देखा तो सिर्फ खून की नदियां थी या लाशें थी और जो सामान बिखरा पड़ा था लोगों का, जो लगा लो अगर 18-20 हज़ार लोग थे तो उनका कुछ सामान भी होगा, वो सामान उन शहीदों पे डाल के आग भी लगाई गई ताकि जल जाए, लेकिन फिर भी वो सामान कम पड़ा, वो शहीद हुए लोग जल नहीं पाए, वैसी की वैसी लाशें पड़ी रही। सर, आते टाइम हम ना सीढ़ी चढ़ रहे थे ऊपर, तो हमने देखा यहाँ पर साइड में कुछ लोगों के नाम लिखे गए हैं और उनके आगे शायद कुछ अमाउंट लिखा गया। वो क्या है? वो ऐसा है कि जब बलिदान भवन बन रहा था तो सब ने कोशिश की भाई इसमें सबकी हिस्सेदारी हो और इसलिए सब लोगों ने दान दिया। जितना जिसने दान दिया उसका नाम और उसके आगे उसके जो दान दिए हुए राशि थी वो लिखी हुई है। आज भी हम देखते हैं इस बलिदान भवन को जिंदा रखने के लिए यहाँ की जो माताएं हैं, जो बुजुर्ग माताएं हैं, वो रोज शाम को यहाँ पर सत्संग करती हैं। बिल्कुल माताओं का बड़ा सहयोग रहता है। हर रोज 3 से 4:30 यहाँ सत्संग होता है इसी बलिदान भवन में और माताओं का इन कार्यक्रमों में भी बड़ा सहयोग रहता है। आर्या समाज में लगाओ तो माताएं रोज यज्ञ हवन करती हैं सुबह 7 से 7:30 तक और बलिदान भवन का सत्संग रोज नित्य दिन 3 से 3:30 बजे तक चलता है और उन लोगों को इस बलिदानियों की हिस्ट्री के बारे में भी पता चलता है। जब वो बलिदान भवन में आएंगे उनके चित्र लगे हैं, भाई पता लगेगा भाई कौन किसके रिलेशन में था
कैसे उसकी मृत्यु हुई, कैसे वो शहीद हो गया, ये सारी बातें, सारी प्रेरणा हमें बलिदान भवन और आर्य समाज से मिलती है। अपनी तरफ से क्या राजौरी के क्या लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह ऐसी जगह हिस्टोरिकल प्लेसेस भी उनको आना चाहिए, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए और हिस्ट्री यहाँ की जाननी चाहिए कि क्या हुआ था उस टाइम पे, छोटे जो बच्चे हैं वो भी इस चीज़ से अवेयर होंगे। क्या आपका एक मैसेज रहेगा पूरी सोसाइटी के लिए? मेरा सभी राजौरी वासियों से ये प्रार्थना रहेगी, निवेदन रहेगा, कम से कम राजौरी डे 13 अप्रैल बैसाखी वाला, उस दिन सभी राजौरी वासी बलिदान भवन में आएं, यज्ञ हवन करें, अपने उन शहीदों को याद करें, उन शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें और श्रद्धांजलि दें, ताकि हमारे आने वाले बच्चों को भी इसकी प्रेरणा मिले, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरणा मिले और वो भी इस 13 अप्रैल बैसाखी के दिन को इसी तरह मनाते रहें, सेलिब्रेट करते रहें, क्योंकि हम इस दिन आज़ाद हुए थे। ये हम इसको विजय दिवस भी कहते हैं, विक्ट्री दिवस भी कहते हैं कि 13 अप्रैल बैसाखी का दिन जो है ये हमारे लिए एक विजय दिवस है, विक्ट्री दिवस है। वो हमारे आने वाले बच्चों को भी इसकी प्रेरणा मिले, वो भी आगे इस दिन को मनाते रहें और शहीदों को याद करते रहें, अपने बुजुर्गों को याद करते रहें, अपनी उन माताओं बहनों को याद करते रहें जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। ये थे हमारे साथ श्री आत्म प्रकाश जी, प्रोमिनेंट सिटीजन राजौरी के, जिन्होंने आज हमें बलिदान स्तंभ की हिस्ट्री बताई और बताया कि उस टाइम पे क्या हुआ था राजौरी के लोगों के साथ, किस तरह उन्होंने अपने जान की आहुति दी राजौरी को आज़ाद करवाने के लिए। ऐसे ही और पॉडकास्ट के साथ हम आपके साथ ज़रूर मिलेंगे और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट हम आपके सामने ज़रूर लाएंगे। तो हम एक बार फिर से थैंक यू करते हैं, धन्यवाद करते हैं श्री आत्म प्रकाश सर का, जिन्होंने अपना टाइम निकाल के राजौरी की हिस्ट्री बताई, बलिदान स्तंभ की हिस्ट्री बताई। और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाली 12 और 13 तारीख को यहाँ पर यज्ञ होगा, हवन किए जाएंगे, उन शहीदों को याद किया जाएगा जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी इस राजौरी को आज़ाद करने के लिए। आप भी देखते रहिए द हिमालयन टॉक शो, रियलिटी अनकवर्ड, द वॉइस ऑफ राजौरी, रेज योर वॉइस। बहुत बहुत शुक्रिया।